तो आज बच्चों हम क्लास 10 के समांतर श्रेणी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद 1/p है तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 pq + 1 है। हल करते हैं इसको। हल माना कि AP का प्रथम पद A सार्वंतर D है। प्रश्नानुसार पीवा पद मीन्स A प्लस पीवा P - 1 × D पद 1/q पहला समीकरण, और qवां पद A प्लस q - 1 × D ये आपका 1/p समीकरण। समीकरण 1 और 2 से A प्लस P - 1 × D बराबर 1/q, A प्लस q - 1 D बराबर 1/p। समीकरण 1 समीकरण 2 घटाने पर क्या करेंगे बेटा? घटाने पर माइनस 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 से कट गया, D कॉमन आएगा तो P - 1 और यहाँ हो जाएगा -q + 1 बराबर 1/q - 1/p। देखिए इस 1 से 1 कट गया, D P - q इक्वल, यहाँ पर हमने कॉमन लिया PQ तो आएगा P - q, इससे ये कैंसिल हो गया तो D बराबर हमारा आ गया 1/pq। 1/pq ठीक है बच्चों, 1/pq आ गया। डन, 1/pq D बराबर 1/pq। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा दिया है A प्लस P - 1 × D बराबर दिया है 1/q। A प्लस P - 1 और D का मान है 1/pq बराबर 1/q। ध्यान दें, A प्लस P - 1 PQ बराबर 1/q। A इक्वल क्या आएगा बच्चों? 1/q - P - 1/pq। PQ आ गया। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे PQ तो हमारा आ जाएगा PQ से Q कैंसिल हो गया, P यहाँ पर आ गया P माइनस माइनस प्लस से कट गया। A बराबर भी हमारा क्या आ गया बच्चों? A बराबर 1/pq। A बराबर भी हमारा क्या आ गया? 1/pq। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है SN ज्ञात करना है। SN का फॉर्मूला हमारे पास n/2 2a n - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है SN। तो n की जगह कितना रखना है आपको? PQ n PQ/2। A का मान क्या रखना है बच्चों? 1/pq। यहाँ पर क्या रखेंगे? PQ - 1 × 1/pq। ध्यान दें, PQ/2 यहाँ पर आएगा 2/pq प्लस PQ - 1/pq। ध्यान दें बच्चों, PQ/2 यहाँ पर क्या आएगा आपका? PQ आएगा, यहाँ जाएगा 2 प्लस PQ - 1, क्या बचेगा? PQ/2। यहाँ पर आपका क्या बचेगा? PQ + 1
अपॉन पी क्यू, पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आपका ध्यान दें, इससे कैंसिल हो गया, आपका बचेगा 1/2 पी क्यू प्लस 1, पी क्यू प्लस 1। ये क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। क्या हो गया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए, इसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 भी। एपी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब एपी का सीरीज हमें ज्ञात करना। हल, चलिए हल करते हैं। तीसरा पद मतलब तीसरा पद, तीसरा पद दिया है हमारा कितना, 16। इसका मतलब A3 बराबर 16, अर्थात A प्लस 2D बराबर 16। ये आपका प्रश्न है। तथा और क्या दिया है हमारा, और क्या दिया है, सातवां पद, सातवां पद बराबर है पांचवें पद से 12 अधिक। कितना अधिक है, 12 अधिक है। यहाँ पर क्या जाएगा आपका A प्लस 6D, यहाँ पर A प्लस 4D प्लस 12। देखो बच्चों, A से कट जाएगा, 6D इधर ला दो इसको, 4D बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2D बराबर 12, 2D बराबर 12, D बराबर आ गया 12/2, 12/2 कितना आ गया, 6। D बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में D का मान रखने पर एक क्या दिया हमारा, A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 1। अब इसके लिए कितना रखना है, 6 रखना है। A प्लस 6 दूनी 12, A बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, मतलब A बराबर कितना आ गया, 4। A बराबर 4, A बराबर 4 आ गया, नहीं आ गया बच्चों। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सीरीज निकालना है, एपी याद करना है, एपी याद करना है। एपी का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और A प्लस 3D, इस तरह से होता है। ए का मान कितना है, 4, 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 2 गुणे 6, फिर 4 प्लस 3 गुणे 6। ध्यान दो बेटा, 4 10 6 दूनी 12, 12 4 16 आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर 6 18, 18 4 22। इस तरह से आपका ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। ये क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। चलो, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतने के कितने पद लेने चाहिए। इसका मतलब एपी हमारा क्या दिया है, एपी हमारा दिया है 9 17 25 ऐसे दिया है। अब A बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। D बराबर कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 17, 9 कितना आ जाएगा आपका 8। D का मान कितना हो गया बच्चों 8। चलो, अब हमें एसन कितना, एसन कितना दिया है 636, निकालना क्या है, n निकालना। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a n माइनस 1 इंटू D बराबर एसन। ये तो होता है फॉर्मूला, ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू D बराबर एसन। ये तो होता है फॉर्मूला, ऐसे लिख सकते हैं। n हमें ज्ञात करना है, n हमें क्या करना है, ज्ञात करना। एक की जगह कितना रखना है 9, n हमें ज्ञात करना है। D की जगह कितना रखना है 8, एसन की जगह कितना रखना है, एसन दिया नहीं, कितना दिया है 636, 636। चलिए 636, चलिए n/2, यहाँ क्या 9 दूनी 18, इसको गुणा करो 8n माइनस 8 बराबर 636, 636 n/2। यहाँ कितना आएगा, 18 में से 8 घटा दो 10 प्लस 8n बराबर 636।
36 आ गया। इसमें अब आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें। चलिए ले लिया। 5 प्लस 4n बराबर 636। 2 से 2 कट गया। n 5 प्लस 4n बराबर 636। 636 ठीक है बच्चों। अब इसका अंदर गुणा करते हैं। 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 बराबर 0। 636 बराबर, अब सीधा लिख सकते हैं इसको। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। 636 बराबर 0। अब हमें ऐसे फैक्टर करना है जिनका अंतर 5 आ जाए। कितना आ जाए बच्चों, 5। चलो यहीं रफ कर लेते हैं। 5 यहाँ रफ करते हैं। 636 कर देते हैं भाग। 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16। 2 से करो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 9 18। अब 3 से जाएगा। 3 15 और 3 3 9। ठीक है बच्चों। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। आ गया आंसर। 4n प्लस 53 माइनस 48, क्योंकि 4 यहाँ है और यहाँ पर 3 दूनी 6 से 12 12 चौक 48। अब चलिए इसमें घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अब आपका आएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। आ गया बच्चों। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, आप इसमें हम सिर्फ n कॉमन लेंगे। 4n प्लस 53, इसमें 12 तो 4n माइनस माइनस प्लस 53 बराबर 0। तो 4n प्लस 53, यहाँ क्या आएगा आपका n माइनस 12, n माइनस 12 बराबर 0। चलिए अगर हम 4n प्लस 53 बराबर 0 करते हैं तो 4n बराबर कितना आएगा, माइनस के 53। तो n बराबर माइनस 53/4। जो मान्य नहीं है, माइनस का कभी मान नहीं आता है, इसलिए n माइनस 12 बराबर 0। n बराबर 12। ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दें, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए प्रथम 7 पदों का योग। चलिए 7 पदों का योग कितना दिया है, 49। चलो अब हम क्या करें, फॉर्मूला लगा देते हैं। n/2 2a n माइनस 1 इंटू d बराबर 49। अब n की जगह कितना रखना है, 7 रखना है। 7/2 a दिया नहीं है, इसकी जगह 7 माइनस 1 d बराबर कितना आ जाएगा, 49। अब देखो n/2 यहाँ पर 2a प्लस 6d कितना आएगा, 6d। चलो जी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। a प्लस 3d बराबर 49। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अच्छा यहाँ पर n का मान भी तो दिया बच्चों, सॉरी n का मान कितना दिया है, 7 दिया है। कितना दिया है, 7। यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। n का मान 7, a प्लस 3d बराबर 49। a प्लस 3 बराबर 49। n का मान कितना रखना है बच्चों, 7 रखना है। कितना रखना है, 7। n का मान 7 रख दिया, कोई बात नहीं। a प्लस, चलिए a प्लस 3d बराबर 49/7। इसका मतलब a प्लस 3d बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ये पहला समीकरण, a बराबर 7। इसी प्रकार उसका हो जाएगा। तो n कितना रखना है, 17 पदों का, तो 17/2
एक एन जे कितना रखना है बच्चों 17 और कितना दिया है 289 कितना दिया है 200। चलो चलिए 17 बटे 2 2a 16d कितना आएगा 16d बराबर 289 17 बटे 2 यहाँ पर 2 कॉमन a प्लस आर डी बराबर 289 हो गया बच्चों 289। चलो 2 से 2 कट गया 17 यहाँ पर क्या आएगा a प्लस 8d बराबर 289। यहाँ से काट सकते हैं कितना आएगा बच्चों 17 a प्लस 8d बराबर कितना हो गया 17। ये समीकरण कौन सा बन गया सेकंड समीकरण सेकंड। चलिए अब हम दोबारा करते हैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से a का मान यहाँ दिए समीकरण आपका a प्लस 3d बराबर 7 पहला समीकरण और a प्लस 8d बराबर 17 ये दूसरी समीकरण। क्या करेंगे घटाने पर क्या करेंगे घटाने पर माइनस 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 ये कट गया माइनस के 5d यहाँ का माइनस के 10 माइनस माइनस कट गया 5d बराबर 10 a बराबर कितना आ गया 2 a बराबर 2 कितना आ गया बच्चों 2। अब समीकरण 1 में रख देते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर d a प्लस 3d बराबर 7 a प्लस 3d बराबर 7 आ गया। चलो एक d का जगह कितना रखना है 2 कितना रखना है 2 a प्लस 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 a बराबर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया a बराबर 1 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है प्रथम n पदों का योग प्रथम n पदों का योग ये ज्ञात करना है ठीक है बच्चों। तो n का क्या फॉर्मूला है n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी ठीक है बच्चों। n का मान निकालना है a की जगह कितना 1 n निकालना है d का मान कितना आया था बच्चों d का मान 2 कितना आया था 2 आया था। चलो n/2 यहाँ क्या आएगा 2 यहाँ 2n माइनस 2 से 2 कट गया n/2 2n 2 से 2 कट गया क्या आ गया हमारा n² क्या आ गया बच्चों n²। समझ में आ गया बच्चों कोई दिक्कत चलिए हल देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है हल कीजिए -4 प्लस -1 प्लस 2 सो दैट प्लस x बराबर 437। इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें x का मान ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है x का मान a का मान कितना दिया है -4 b का b का मान है a2 -a1 a का मान कितना है -1 और 2 का और इसका दिया है -4। ध्यान देना बच्चों -1 माइनस माइनस +4 कितना आ जाएगा 3। d का मान कितना हो गया 3 आ गया। l का मान कितना दिया है x n का निकाल लेते हैं सबसे पहले किसका निकालेंगे n का। चलो फॉर्मूला होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान x a का मान -4 n हमें ज्ञात करना है d का मान 3। चलो जी तो ये हमारा इधर आ गया तो किसमें हो जाएगा प्लस का n माइनस 1 इंटू 3 चलो आगे हो जाएगा ये बटे 3 बराबर n माइनस 1 अब इसका इधर ला दे x प्लस 4 बटे 3 प्लस 1 बराबर है। चलो इसको कर लेंगे n एलसीएम x प्लस 4 प्लस 3 बराबर है
तो x प्लस 7/3। n का मान कितना आ गया, ये आ गया, n का मान इतना आ गया। चलो जी, फॉर्मूला अब हमें निकालना क्या है, इसका Sn। चलो Sn का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn फॉर्मूला n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी बराबर Sn। ये होता है ना फॉर्मूला, Sn का दिया हुआ n/2, n दिया कितना रखना है, x प्लस 7/3, 2 पहले से है। a का मान -4, a का मान -4, n का मान x प्लस 7/3 -1, और d का मान 3 बराबर कितना दिया है, 437। कितना दिया है बच्चों, 437। चलो इसको देखो, x प्लस 7/6, यहाँ कितना आया -8। इसके अंदर देखो 3 एलसीएम, x प्लस 7 -3 गुणे 3 बराबर कितना आएगा बच्चों, बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 437। 3 से 3 कट गया। चलो जी अब हम चलते हैं ऊपर। अब हमारे पास आ गया x प्लस 7/6, और यहाँ पर आएगा आपका कितना, -8, और यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 7, x प्लस 4, कितना बचेगा बच्चों, x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 बचेगा, 4 बच गया, और यहाँ आपका चल रहा है 437। ठीक है बच्चों। चलो अब इसको जाएगा x प्लस 7/6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -4 बचेगा, 4 प्लस x ये बचेगा बराबर 437। x प्लस 7, यहाँ क्या जाएगा x -4, और ये 6 इधर चला जाएगा, 437 गुणे 6, 437 गुणे 6 गुणा कर लेते हैं, x², इसका गुणा करो 7x, 4 करो 4x, यहाँ कितना आ जाएगा 28, इसको करो 6 7 42, 18 18 19 20 21 22 2, चलो 6 को 24 24 2 26। चलो आपका आ जाएगा x² प्लस 7x 3x, कितना बचेगा बच्चों, 3x, और यहाँ पर है -28, और ये आपका और आ जाएगा बराबर, हमारा क्या आ गया अब, x² प्लस 3x -2650 बराबर 2650। अब इसमें क्या गुणनखंड हो जाएंगे, इसको जाएंगे 53 -50 x -2650 बराबर 0, तो x², इसको गुणा कर लो, 53x -50x -2650 बराबर 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 53, इसमें 50, x प्लस 53 बराबर 0, x प्लस कितना है बच्चों, 53, x माइनस 50 बराबर 0, x प्लस 53 क्या आएगा इसमें, x प्लस 53 में x प्लस 53, x बराबर कितना आ जाएगा, -53। ये अमान्य है, ये अमान्य है, ये क्या है, अमान्य है। x -50 बराबर 0, कितना आ गया ये, x बराबर 50, x बराबर 50, ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट। एक समांतर श्रेणी की क्रमागत 4 संख्याओं का योग 32 है और पहले व अंतिम पदों के गुणनफल 2 मध्य पदों के गुणनफल से अनुपात 7:15 है, संख्या ज्ञात। एपी के क्रमागत 4 संख्याएं
कौन कौन से लेते हैं हम? a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस 3d है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर कितना योग? 32 है। कितना है? 32। लिखो, इससे ये कट गया, d से d कट गया, a कितना हो गया? 4 बराबर 32। a बराबर कितना आ गया? 32/4। कितना आ गया आपका? 8। a बराबर 8 आ गया। ठीक है, तथा पहले और अंतिम, पहली संख्या कौन सी है? a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो a माइनस 3d और अंतिम है a प्लस 3d। अच्छा जी, आपका मत दिए है a माइनस डी और a प्लस डी। अनुपात कितना दिया है हमारा? 7:12, मतलब 7/15। ठीक है जी। अब यहाँ चूंकि a बराबर 8 है तो 8 रख दीजिए यहाँ पर। 8 माइनस 3d हो जाएगा 8 प्लस 3d। यहाँ पर क्या आएगा? 8 माइनस डी, यहाँ पर 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d, 8 माइनस डी और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 8 प्लस डी बराबर 7/15। अब इसका कर दो, a स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 8 स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। ठीक है बच्चों, बराबर 7/15। 8 64, 3 3 का 9 d स्क्वायर। यहाँ देखो 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7/15। 7/15। चलो यहाँ तक आ गया। अब इसको कैसे गुणा कर देते हैं? 15, 64 माइनस 9d स्क्वायर प्लस 7, 64 माइनस डी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो गुणा कर लो। 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 90 6 96, 15 नम्मा 135, 7 7 को 28, 7 42, 43 44 माइनस 7d। चलो जी, अब हम इसको ले आते हैं इधर। 960 माइनस 448 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 7d और प्लस 135d स्क्वायर, 135d। अब इसका कर लेते हैं, इसे घटा दो। बेटा कितना आएगा? देखो बेटा, 10 में से 8 गए 2, चलो 5 में से 4 गए 1, यहाँ आएगा 512। यहाँ कितना आएगा? 15 में से 7 गए 8, यहाँ पर 2 1, 128d स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों? 128d स्क्वायर, 128d स्क्वायर। तो हमारा आ गया 128d स्क्वायर बराबर 512। तो d स्क्वायर बराबर हो गया 512/100। कितनी बार क्या आएगा? ये 4 बार। तो d स्क्वायर में कितना हो गया? 4। इसका मतलब क्या हो गया? d बराबर प्लस माइनस √4, मतलब प्लस माइनस 2 आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया? 2। अब 2 रख देते हैं, इसलिए वो संख्या है 2 रखने पर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम वो संख्या निकाल लेते हैं। वे संख्या चलो, वे संख्या हमने क्या मानी थी? a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d, यही तो माना था हमने। चलो a की जगह कितना रखना है? 8, a की जगह 8 माइनस 3 गुणे 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2,
8 प्लस 3 गुणे 2, 8 माइनस 6, यहाँ तो 6 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 8 प्लस 6 मतलब 2, 6, 10 और 14। ये क्या हो गया बच्चों, आपके आंसर आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट करते हैं। चलिए, इसमें देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A तथा B, A हमारा कौन कौन से बिंदु है, A तथा B बिंदु की बराबर दूरी पर है। ये आपके दो बिंदु हो गए, एक ये हो गया और एक बी हो गया। ये आपका, ठीक है, ये पी मान लीजिए। तो एक बिंदु क्या दिए हैं 6, 5, ये क्या दिए हैं -4 और 3। इसको एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर एक्स पर क्या होगा 0, तो एक तो 0 हो गया और वाई हो गया। ठीक है, चलो 0 और वाई हो गया। चलो अब हम डी का, ये दोनों बराबर है, डी का फॉर्म लगा देते हैं। तो पी ए बराबर पी बी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। इससे क्या होगा, हमें अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फॉर्म लगा देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कर लेते हैं 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो जी 6 6 36, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और 25 माइनस 10y। चलो यहाँ पर 16, यहाँ वाई स्क्वायर 3 3 9 माइनस 3 6y। देखो वाई स्क्वायर से वाई कट गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर 6 5 कितना आएगा 11 और 3 2 5 61 माइनस 10y। यहाँ पर क्या आएगा 25 माइनस 6y, 25 माइनस 6y। चलो आगे कितना है बेटा -10y और प्लस के 6y बराबर 25 माइनस 61, कितना बचेगा -4y। यहाँ देखो 11 में से 5 गए 6, अब यहाँ पर 5 में से 2 गए 3, वो भी 36, कितना आएगा 36 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 36, माइनस कट जाएगा तो जाएगा 4y बराबर कितना आएगा 36, तो y बराबर हो गया 36/4, कितना आ गया बच्चों 9, कितना आ गया 9, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 9 आया। इसलिए वे बिंदु क्या मानते हैं हमने x, y 0, 9, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों आंसर आ गया 0, 9। y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आगे आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा ध्यान दें, क्या बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो ये इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार लिखिए, इसका प्रकार लिखिए। चलो ए बी हमारा ए दिया है 3, 2 और बी दिया है -2, -3 और सी दिया है 2, 3। ठीक है, चलो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए हम ए बी निकालते हैं। तो हमारा क्या आएगा x1 3, x2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, y1 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 5 का होल स्क्वायर, कितना आ गया हमारा 25 प्लस 25, कितना आ गया
50 आ गया। कितना आ गया हमारा ए बी? 50 आ गया। चलो अब हम निकालते हैं BC निकाल लेते हैं। तो BC निकालना B और C, तो निकाल लेते हैं B और C। -2 और यहाँ भी -2 आ जाएगा। इसमें -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा? -4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। कितना जाएगा? 4 चुको 16, 6 6 36। कितना हो जाएगा बेटा? 6 6 12 और 3 3 4 4 1 5 √52। कितना आ गया? √52।